हाय, कैसा गया इंग्लिश का पेपर? जैसा भी गया हो गया। अभी साइंस का पेपर का प्रिपरेशन करना है। 28 को साइंस है और अभी 2 बज गए हैं। मैं 10 बजे उठ गई क्योंकि कल इंग्लिश एग्ज़ाम के बाद 1 घंटा सो गई थी। फिर रात को 12 बजे सोकर अब 10 बजे उठी और अभी भी नींद आ रही है। मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करने का सोची, थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए ब्रेन। अब तक मैंने एक्टिविटीज़ जो भी एक्टिविटी बेस्ड थे क्वेश्चंस वो सॉल्व किया था और रीडर में क्या एक्टिविटीज़ ही पढ़ा वही, और अभी सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये जो भी मैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और पढ़ रही थी उस वक्त तो मैंने ये नोट्स बनाए थे। इस बुक से मैंने पूरा पेपर कभी सॉल्व ही नहीं किया था। सिर्फ MCQs ही सॉल्व किया था, या तो सेक्शन B तक किया था या सेक्शन C तक किया था, बट आई नेवर सॉल्व्ड फुल पेपर। कल का इंग्लिश पेपर शायद सबका ही अच्छा गया क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, कमेंट्स पढ़े थे, रिव्यूज़ भी देखा था और मेरे फ्रेंड्स को भी सबको पूछा था कि कैसा गया इंग्लिश का पेपर। सब ऑलमोस्ट सबका ही पेपर अच्छा गया था। इंग्लिश का पेपर इतना अच्छा था तो शायद से अपकमिंग पेपर्स और स्पेशली ये साइंस वो हार्ड बनाएंगे शायद। एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी पीपल दैट इस साल अगर मैथ्स का पेपर हार्ड था तो नेक्स्ट ईयर साइंस का पेपर हार्ड रहेगा। सो अल्टरनेटली एक पेपर हार्ड रहता ही है, ये सबने बोला है ऑलमोस्ट, जो भी जिसका भी 10th स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ है और टीचर्स ने भी बोला है। सो लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर हार्ड था तो इस साल चांसेस है कि हमारा साइंस का पेपर हार्ड आए। सो वी हैव टू प्रिपेयर अ लॉट। मुझे स्टार्टिंग से ही केमिस्ट्री ऐसा हार्ड लगता था, बट अभी तो मुझे फिज़िक्स से डर लग रहा है। केमिस्ट्री आई एम ओके विद केमिस्ट्री नाउ। मैं हर वक्त एग्ज़ाम में पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते समय पॉजिटिव नेगेटिव ये इसी में कुछ गलत करके आंसर गलत करती हूँ। सो आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन फिज़िक्स दिस टाइम, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। और साल भर मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के। मैंने हर वक्त रीडर और रेफरेंस ही पढ़ा है, और अगर कोई वीडियो देखते समय थोड़ा बहुत नोट्स बना लेती थी, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, जो मैं भूल सकती हूँ फ्यूचर में, वो सिर्फ वही पॉइंट्स में नोट डाउन करती थी। और बाकी का अगर किसी चैप्टर में मुझे वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक में सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ही नोट्स बनाए हैं। नॉट आई नेवर मेड फुल चैप्टर नोट्स। मैंने सिर्फ 10 MCQ सॉल्व किए थे। अभी मम्मी खाना खाने के लिए बुलाई थी, अभी नहीं 15 MCQ सॉल्व किए थे, फिर मम्मी ने खाना खाने को बुला दिया। अब फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। मैं 1 घंटा सो गई। थोड़ा बहुत टाइम पास करके इधर उधर घूम के मैं फाइनली 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ गई, और मैं अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा रिवाइज कर रही थी। पता नहीं इस चैप्टर में मेरे हर वक्त मार्क्स जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले क्वेश्चंस में। एक और रीज़न मैं नोट्स नहीं बनाती थी वॉज बनाने के बाद मैं उसको पढ़ती नहीं थी, भूल जाती थी मैं किस बुक में मैंने नोट्स बनाए हैं, वो बुक कहाँ है। एंड ऑल्सो आई प्रेफर टू रीड प्रिंटेड नोट्स। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स और ऑलमोस्ट सब लोग नोट्स बना के पढ़ने का पसंद करते हैं, बट मुझे प्रिंटेड नोट्स पढ़ना पसंद है ज़्यादा। आई प्रेफर दैट। एंड कमिंग टुवर्ड्स केमिस्ट्री, आई थिंक कार्बन चैप्टर से ज़्यादा मुझे एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का वो ब्राइन सोल्यूशन वाला पार्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ये पार्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन होने के बाद मैंने वो सारे फॉर्मूलेज एक पेपर पे लिख लिए थे ताकि मैं भूल ना जाऊँ। आफ्टर ऑल इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर्स के वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद मैंने प्रशांत भैया का जो केमिस्ट्री इन वन शॉट वाला लाइव सेशन था वो अटेंड किया था। फिर 1 घंटे के बाद मैंने खाना खाया, थोड़ा टाइम पास किया, फिर से वो सेशन कंटिन्यू किया। कमिंग टुवर्ड्स बायोलॉजी, आई थिंक मुझे वो लाइफ प्रोसेस में का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला पार्ट और एक्सक्रीशन वाला नेफ्रॉन वाला पार्ट ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं। एंड अभी के लिए तो मैं पूरी NCERT नहीं पढ़ूँगी, जो भी मैं भूल गई हूँ या जो भी इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ वही पार्ट पढ़ूँगी। पूरा तो पढ़ने का भी टाइम है नहीं, पूरे साल भर NCERT और रेफरेंस तो पढ़ा ही है, इसलिए अब नहीं पढ़ूँगी।
And that's it for today's vlog.